क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को गति करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम सभी अपने लाइफ में बहुत सारे एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी का एनर्जी सोर्स क्या है? पृथ्वी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सौर मंडल का सूर्य है, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। हमारे सौर मंडल का सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी देता है। ब्रह्मांड में तो अरबों स्टार फैले हुए हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा पृथ्वी पर हमारे लिए एक विशेष भूमिका रखता है। इसके गैर मौजूदगी में पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी बर्फ के ढेर में दब जाएगा। दोस्तों, सूर्य की गर्मी और प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा। लेकिन लगभग 4.5 अरब से ऐसे ही चलता आ रहा दौर, क्या यह सूर्य हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? क्या यह हमें ऐसे ही प्रकाश और ऊर्जा देते रहेगा, या फिर इसका कभी अंत भी होगा? तो आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं। वेलकम टू अमेजिंग अर्थ हिंदी। सूर्य का निर्माण लगभग आज से 4.5 अरब साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ था। उस समय अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान पर हीलियम और हाइड्रोजन नामक दो गैसें अरबों किलोमीटर में फैले हुए पाए जाते थे, और करोड़ों सालों में धीरे धीरे इनमें गति होने लगी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगा, और अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन गैसों के कण आपस में बहुत नज़दीक आ जाते हैं और घने झुंड का बड़ा आकार ले लेते हैं। यह तारा बनने की पूर्व अवस्था होती है, इसलिए इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। इस अवस्था में इनमें किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है। धीरे धीरे इन गैसों के कण और अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में और भी अधिक निकट आ जाते हैं, जिससे वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इस टकराहट के कारण उनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होने लगी। उनमें पहले जो तापमान माइनस में थी, वह बढ़कर लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इतने अधिक ताप के कारण इनमें संलयन प्रक्रिया होने लगती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के 4 कण आपस में मिलकर हीलियम का एक कण बनाते हैं। जब ऐसा होता है तो ढेर सारी ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश के रूप में निकलकर बाहर आती है। इस प्रकाश के कारण नाव चमकने वाला प्रोटोस्टार अब चमकने लगता है और एक तारा बनकर तैयार हो जाता है, जो हमारा सूर्य है। इस प्रकार सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का बना एक बड़ा आग का गोला है, जिसमें 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व मौजूद है। इसी के साथ आणविक बादल के अन्य रॉ मटेरियल नए सूरज के चारों ओर एक डिस्क में ठंडा हो गए, और हमारे सौर मंडल में ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और अन्य पिंड बन गए। आपको बता दें कि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,33,000 गुना से अधिक है, और पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% है। साथ ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 केजी है, तो सूर्य पर आपका वजन 1400 केजी होगा, जो कि पृथ्वी के साथ साथ हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों को अपने ग्रेविटी से पास रखता है। अगर यह ग्रेविटी नहीं होता तो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह डीप स्पेस में ट्रेवल करते। आपको बता दें कि सूर्य एक ठोस द्रव्यमान नहीं है। इसमें पृथ्वी जैसे चट्टानों ग्रहों की तरह आसानी से पहचाने जाने योग्य सीमाएं नहीं हैं। इसके बजाय सूर्य लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम के विभिन्न परतों से बना है, जिसको कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।